हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी का साइंस का सिलेबस। और इसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, उसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हमारे यूनिवर्स में जो बनी हुई है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि हवा जो हम सांस लेते हैं, खाना जो हम खाते हैं, फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी हमें दिखाई देती हैं या नहीं भी दिखाई देती, वो सभी की सभी किसके अंदर आती हैं? मैटर के अंदर, या उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मैटर। एंड ऑल द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जितनी भी चीजें हैं, या मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती है, और जिसका मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मैटर। इन अदर वर्ड्स, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। किसी भी चीज का अगर मास है और वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मैटर। इंडियन फिलोसफर्स, जो हमारे शुरू में इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिनको हम बोलते थे पंच तत्व। वो क्या थे हमारे? एयर, वायु, पृथ्वी अर्थ, फायर अग्नि, आकाश स्काई, और पानी वाटर। 5 तत्व में उन्होंने बोला कि जो भी हमारा वेदर लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, वो इन 5 एलिमेंट से बनी हुई, पंच तत्व से। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो हमारा मैटर है उसकी फिजिकली नेचर कैसी है, यानी वो किस चीज का बना हुआ है फिजिकली। तो इसके लिए हमारे पास है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच वी कैन नॉट सी इवन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। जो हमारा मैटर है वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसके बाद हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है हमारा साइज, जो मैटर है उसके पार्टिकल्स का साइज। स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है या स्पेस कितना है। मोशन, मूवमेंट कैसी कर रहे हैं वो। और लास्ट है हमारा अट्रैक्शन, जो उनके बीच में फोर्सेस हैं वो किस तरह के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइज के बारे में। साइज क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो इतने छोटे हैं। उसके लिए एक यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। हमारे पास एक बीकर है सिंपल, जिसके अंदर हमने डाल दिया वाटर। वाटर का हमें पता है वाटर इज कलरलेस, ठीक है। जैसे हम ग्लास में डाल लेंगे तो हमें दिखाई देगा ट्रांसपेरेंट सा। उसके अंदर हमने क्या किया, 2 क्रिस्टल्स KMnO4 के डाल दिए, पोटेशियम पर मैंगनेट के। पोटेशियम पर मैंगनेट क्या होता है? पर्पल कलर का। जब उसको वाटर के अंदर डाल लोगे तो वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, क्या? पर्पल। अब हमने क्या किया, 100 ml वाटर में 2 क्रिस्टल डाल रहे थे KMnO4 के, तो वो क्या हो गया? पर्पल हो गया। इस 100 ml में से हमने 10 ml निकाल दिया, फिर उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसके अंदर 90 ml वाटर ऐड कर दिया ट्रांसपेरेंट। तो क्या हो गया, देखो हमारा दोबारा से 100 ml बन गया, बट अब कलर क्या हो गया? लाइट हो गया। लेकिन फिर भी कलर क्या है हमारा? पर्पल कलर। अगेन हमने क्या किया, इस 100 ml में से 10 ml निकाल लिया, पर्पल कलर ये लाइट वाला, प्लस 90 ml उसमें वाटर और ऐड। तो दोबारा से 100 ml बन गया, कलर और लाइट हो गया।
अगेन हमने यही प्रोसेस किया, इसमें से इस 100 में से 10 ml निकाल लिया प्लस 90 ml हमने वाटर ऐड। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो कलर हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, कलर हमारा क्या होता जा रहा है, डाइल्यूट, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है और कलर हमारा फेड होता जा रहा है, बट कलर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमें ये पता चलता है कि दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ ए पोटेशियम पर मैंगनीज कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। 1000 लीटर तक अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो उसमें पानी में भी हमारा कलर आएगा, कौन सा, पर्पल, बट वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनीज। इसका मतलब जो हमने शुरू में छोटे छोटे क्रिस्टल डाले थे KMnO4 के वाटर के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं। टाइनी पार्टिकल्स किसके हैं, KMnO4 के, क्योंकि जैसे जैसे हम उसको डाल रहे हैं आगे वाटर में वो डिवाइड होते जा रहे हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से, KMnO4 वाले एक्सपेरिमेंट से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है स्पेस की, कि उनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में गैप्स हैं। कैसे पता चलता है, इसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हम सिंपल घर पे नींबू पानी बनाते हैं। ठीक है, नींबू पानी बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, दो तरह से बन सकता है, शुगर वाला भी, मीठा भी, और नमकीन भी। ठीक है, या दोनों चीजें भी डालते हैं कई बार हम, शुगर प्लस सॉल्ट भी, या सिंपल वाटर के अंदर अगर साल्ट ऐड करें या शुगर ऐड करें तो क्या होगा, वाटर के अंदर जैसे हम अगर साल्ट ऐड करते हैं, ठीक है, नमक अगर मिला देते हैं तो वाटर का लेवल अगर हम चेक करें, साल्ट नमक डालने से पहले और बाद में वो सेम रहेगा। ठीक है, सेम लेवल रहता है, वो वाटर लेवल में चेंज। इसका मतलब वो साल्ट कहाँ चला गया, वो साल्ट चला गया जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वहां पे चला गया। इससे हमारा ये प्रूव हो गया दैट देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे हम कॉफी बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, या कॉफी बना रहे हैं, या नींबू पानी बनाते हैं, तो जो भी हम ऐड कर रहे हैं शुगर या साल्ट या कॉफी, तो वो कहाँ जा रही है, जो हमारा मिल्क है या वाटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में वो जाके इकट्ठा हो। दैट मीन्स इससे हमें पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आती है मोशन। मोशन का मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के, दे या दे शो मूवमेंट या दे आर मूविंग। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका हमें कैसे पता चलता है, सपोज हम अगरबत्ती का यूज करते हैं, इंसेंस स्टिक अगर हम जलाते हैं किसी भी घर के कोने में, तो उसकी जो स्मेल है या जो फ्रेग्रेंस है हमारी, वो हमें दूर तक आ जाती है। क्यों, हमने अगरबत्ती तो एक कोने में जलाई है या एक रूम में जलाई है घर के, लेकिन उसकी जो स्मेल है वो हमें दूर तक आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे ट्रैवल करते हैं और हमारी नोज में एंटर करते हैं, तो इसलिए हम स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे किचन में, किचन में जब भी खाना बनता है, खाना बनता है तो क्या होता है, स्मेल किचन की हमें बाहर तक आती है। ठीक है, जो खाना बन रहा है, क्यों आती है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वहां से जो वेपर्स निकल रहे हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, और जब वो हमारे नोज तक पहुंचते हैं तो वी कैन सेंस द स्मेल, तो हमें स्मेल का पता चल जाता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज, इसका क्या मतलब है, अब जब वो मूव करती है कोई भी चीज तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स जो जितने भी हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स हैं, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं, तो इसलिए उनके पास कौन सी एनर्जी है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। इसीलिए जो हॉट फूड है उसकी स्मेल हमें दूर तक आती है क्योंकि उसके अंदर इट हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, और जो कोल्ड फूड है उसकी स्मेल हमें पास जाके लेनी पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, उस पार्टिकल्स की लो है, तो वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक प्रॉपर्टी आती है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने देखा जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, दे ट्रेवल, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, और कंटिन्यूसली मूव करने से क्या कर सकते हैं, दे इंटरमिक्स विद ईच अदर। ठीक है, अपने आप से ऑन देयर ओन दे कैन इंटरमिक्स। ठीक है, वो मिक्स हो जाते हैं विद ईच अदर, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, इसका सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो क्या है, अगर हम एक गिलास लें, पानी डाला हुआ है जिसके अंदर H2O, उसके अंदर एक ड्रॉप डाल दें ऊपर से इंक की या किसी भी कलर की, तो वो क्या होगा, अपने आप से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे इमेजेस में दिखाया हुआ है, हमने एक ड्रॉप डाल ली तो वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगी और बाद में हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म कलर आ जाएगा। वो क्यों आया, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफ्यूजन। कि जो हमारे जो पार्टिकल्स थे वाटर के और जो हमने सब्सटेंस डाला है सपोज इंक, वो क्या हो गए, आपस में इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, और वो क्यों होंगे, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो वो एक दूसरे के बीच में जो स्पेस है वहां पे जो जगह मिलेगी उनको, वहां पे चले जाएंगे। फर्दर जो डिफ्यूजन है इट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है हमारी, जो फोर्थ है वो है अट्रैक्शन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स है मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका इसके लिए हमने दो एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला हमने कंपेयर किया है चौक, सिंपल जो हम चौक जिससे हम लिखते हैं। दूसरा है हमारे पास जिसको हम नेल बोलते हैं या कील बोलते हैं, लोहे की कील ले ली। अब अगर हम कोशिश करें, चौक को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं अपने हाथ से, लेकिन हम आयरन नेल को नहीं तोड़ सकते आसानी से। दूसरा एग्जांपल है, कभी अगर हम अपना हाथ सिंपल ऐसे मूव करें हवा में तो हम मूव कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन जब हम इसको वाटर में मूव करते हैं, सपोज जैसे हम बकेट में जब नहाते हैं, अगर पानी उसके अंदर अपना हाथ मूव करके देखो या किसी पौंड में, तो थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना पड़ता है। और तीसरा, अगर हम किसी सॉलिड दीवार के थ्रू उसको पास करना चाहें या लक्कड़ में से, वुड में से, तो हम उसमें से उसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? इससे क्या पता चल रहा है, इन दो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है दैट जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में फोर्स लगता है और इसी फोर्स की वजह से वो पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और दूसरी बात, जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है हमारा टाइप ऑफ मैटर पे, किस तरह का मैटर है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर इन पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल, जो हमने एग्जांपल लिया था आयरन नेल का, एज कंपेयर टू चौक। चौक जल्दी ब्रेक हो गया इसलिए उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, आयरन नेल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। और लास्ट में आता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाईएस्ट इन सॉलिड्स। ये अभी हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो सॉलिड जो हमारी चीज है उसमें सबसे ज्यादा फोर्स, लेस इन लिक्विड एंड इवन लेसर इन गैसेस। सबसे कम जो हमारा फोर्स है वो किसके बीच में है, गैसेस के बीच। तो हमारी चार प्रॉपर्टीज थी हमारी। ठीक है, एक था हमारा साइज, जो पार्टिकल्स का साइज है मैटर के वो बहुत ही छोटा है। स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। मोशन, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। और लास्ट हमने पढ़ लिया अट्रैक्शन। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टीज हमने कर ली पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो मैटर है हमारा, अब उसकी स्टेट्स क्या है, कितनी प्रकार का है।
तो सबसे पहले तो ये स्टेट्स आई क्यों, या कैसे पता लगा कि स्टेट्स कितनी तरह की हैं, ठीक है? वो डिपेंड करेगा उनकी जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसकी प्रॉपर्टीज पे या कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है? तो हमारी जो स्टेट्स आएंगी मैटर की, दे अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, मैटर की जो स्टेट्स हैं हमारी, मैटर की हमारी 5 स्टेट्स, ठीक है? मेनली तो हमने अब तक यही पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन 2 स्टेट्स और हैं, ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 तरह की और स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? प्लाज्मा, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, और ये होता है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है? तो हमारी हाउ मेनी स्टेट्स? मैटर की 5 स्टेट्स, 5 स्टेट्स, ठीक है? जो मेन है, मेन 3 स्टेट्स, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हम सब ने सुनी हुई। लेकिन 2 स्टेट्स और कौन सी हैं? प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में, ठीक है? तो सॉलिड्स की हमने ये याद कर लेनी है, इनकी जो 7 यहाँ पे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, ठीक है? कौन कौन सी? शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइप, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेसिस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शेप की, सॉलिड्स की शेप कैसी है, याद करना है इसको। सॉलिड्स दे हैव फिक्स शेप या दे हैव डेफिनेट शेप, उनकी एक फिक्स शेप है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते इजीली, नॉट चेंज्ड इजीली, ठीक है? आसानी से उनकी शेप को हम नहीं बदल सकते। दूसरी, वॉल्यूम, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम भी हम चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम कैन नॉट बी चेंज, ठीक है? डेंसिटी हाई है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो पास पास हैं, तो इसलिए जो इनकी डेंसिटी है वो क्या है? हाई है। टाइप, अब टाइप का मतलब क्या है? दे आर रिजिड, रिजिड मतलब वो अपनी शेप नहीं चेंज करते, दे आर हाईली रिजिड, ठीक है? जैसे हम किसी इंसान को भी बोल सकते हैं कि बड़ा रिजिड है, कि किसी की नहीं सुनता, ठीक है? तो उसी तरह से सॉलिड्स भी क्या है? सॉलिड्स दे आर वेरी रिजिड। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनको हम दबा सकते हैं नहीं, तो सॉलिड्स दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, या देयर कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है? उनको हम ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते। स्पेसिस, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसिस हैं, दे आर मिनिमम या लेस इन केस ऑफ सॉलिड्स। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी लिखा हुआ है यहाँ कहीं कहीं जगह पे, या इनको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर वेरी हाई, या फिर उनको बोलते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं, पास पास होने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं दे आर वेरी हाई, और solids have strong intermolecular forces of attraction। अब इसी की कुछ क्वेश्चंस हैं सॉलिड्स पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन आता है, ए रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? रबर बैंड हमने सभी ने देखा हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, जब हम उसको खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो पूछ रहे हैं क्या ये सॉलिड है? अभी हमने पढ़ा था कि हम सॉलिड की शेप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इट्स शेप इज डेफिनेट और फिक्स, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं यस इट इज ए सॉलिड। क्यों? क्योंकि जो रबड़ बैंड है उसकी शेप कैसे चेंज हो रही है? अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। रबड़ बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तब उसकी शेप चेंज हो रही है, बट जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे फोर्स, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, हम बाहर से लगा रहे हैं, अपने आप नहीं उसकी शेप चेंज हो रही, हम उसको खींच के चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही हम वो फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी शेप वापस ले लेगा, और अगर ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए रबड़ बैंड इज ए सॉलिड, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो ये उसकी शेप चेंज हो रही है ये हम कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहा। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, शुगर एंड साल्ट, जो हमारा चीनी है और नमक है, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, हम उनको डिफरेंट डिफरेंट जार्स में या कंटेनर्स में डाल सकते हैं, एंड दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब हमें लगता तो ऐसा है कि जिस
वेसल में या कंटेनर में डाल देंगे उस तरह की शेप ले लेंगे, बट दे आर सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि जो शुगर या साल्ट है, यहाँ पे इमेज में दिखाया हुआ है, अगर हम उनके इंडिविजुअल पार्टिकल्स देखें या क्रिस्टल्स देखें, उनकी शेप हमेशा ही क्या होगी? फिक्स होगी। वेदर हम उसको अपने हाथ में लें, किसी प्लेट में रखें, किसी स्पून में रखें या किसी जार में रखें, उनकी शेप क्या रहेगी? हमेशा ही फिक्स रहेगी, डेफिनेट रहेगी। दे हैव डेफिनेट शेप। तो इसलिए दे आर शुगर एंड साल्ट, दे आर सॉलिड्स। ठीक है। इसी तरह से एक और है स्पंज होता है, जो स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं। स्पॉन्ज, इज इट ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अभी हमने बोला था दे आर सॉलिड्स आर, दे आर नेग्लिजिबल या दे आर नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल। बट जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है। तो अब स्पॉन्ज में क्या है? देखो ये होल्स हैं और इन होल्स में क्या है? एयर फील्ड है, हवा भरी हुई है। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये हवा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है और ये दब जाती है। तो दैट मीन्स स्पॉन्ज इज ए सॉलिड। ठीक है, बिकॉज अगर लिखना होगा आंसर तो क्या करेंगे? ए स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, छोटे छोटे होल्स हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, उसके बीच में क्या है? हमारी हवा है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हवा बाहर निकल जाएगी, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इसलिए हम इसको स्पॉन्ज को दबा पाएंगे। तो स्पॉन्ज क्या है हमारा? स्पॉन्ज इज ए सॉलिड। ठीक है, ये हमारा था सॉलिड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स की भी वही 7 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जो सॉलिड्स में देखी। शेप, सबसे पहले लेते हैं शेप। इनकी जो शेप है इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये जिस भी वेसल या कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है इनका। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड्स का। ठीक है, सॉलिड्स का क्या था? सॉलिड्स की शेप भी फिक्स थी। शेप क्या थी? फिक्स थी। बट लिक्विड्स की शेप क्या है? नोट। डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई थी, इनकी क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब मीडियम रेंज में। टाइप, जो लिक्विड्स हैं हमारे दे कैन फ्लो, फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लो कर सकते हैं तो दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। कंप्रेसिबिलिटी अगेन नेग्लिजिबल, बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी है इनकी, मिनिमम लिख सकते हैं इसको कंप्रेसिबिलिटी। स्पेसिस, जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिस हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या है? मॉडरेट। सॉलिड्स में वो क्या थे? स्पेसिस मिनिमम थे। ठीक है, सॉलिड्स पास पास होते हैं पार्टिकल्स, लेकिन जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी, एज कंपेयर टू सॉलिड्स, उनमें गैप थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए मॉडरेट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दे आर अगेन मॉडरेट, क्योंकि डिस्टेंस है थोड़ा सा, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, किससे? सॉलिड। नेक्स्ट आता है हमारा गैसेस का। ठीक है, वही 7 प्रॉपर्टीज हम फिर से देखेंगे। शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे गैसेस हैं हमारी, ना तो उनकी शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है। तो शेप जहां पे भी हम डाल लेंगे या वॉल्यूम जहां पे भी हम, जितना हमें, जो भी हमारा रूम होगा या कंटेनर होगा, वो गैसेस उसी का वॉल्यूम ले लेंगे और उसी की शेप ले लेंगे। डेंसिटी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं गैसेस के, एक पार्टिकल यहाँ 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 यहाँ, तो दे हैव वेरी लो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी इनकी क्या होगी? लो। अगेन गैसेस फ्लो कर सकती हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगी? दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, और जो खास बात है गैसेस की, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हम उनको गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, दे कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, पहले इसी को देखते हैं हम। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जैसे हमारे घर में जो गैस आती है, एलपीजी सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वो क्या चीज है? हमने उसको, गैस को दबा दबा के कंप्रेस करके क्या किस में चेंज कर दिया? लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसी तरह से जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाई होती है, वो भी सिलेंडर्स में होती है, उसको भी हमने कंप्रेस करके लिक्विड बना रखा है, और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो प्रेशर बढ़ता है, तो वो चेंज हो जाती है किसके अंदर? गैसियस। ठीक है, इसी तरह से आजकल यूज हो रही है सीएनजी, जो फ्यूल की तरह यूज हो रही है,
उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, आजकल व्हीकल्स में, कार्स में वो डालते हैं सीएनजी, तो ये भी क्या चीज है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। छोटा सा सिलेंडर कार के पीछे लगा होता है और उसके अंदर हम फिल कर लेते हैं क्या, सीएनजी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिस, जो इनके पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो इनके बीच में दे हैव लार्ज स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। और लार्ज दूर दूर हैं तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, दे आर वेरी वेरी वीक। ठीक है, बहुत ही वीक हो जाएंगे। और एक और खास बात गैसेस की, जब हम इनको किसी भी कंटेनर में डालते हैं या किसी वेसल में, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। तो अब क्या होगा, जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो कोई टाइम या एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल जब वो प्रेजेंट होगा वाल के पास कंटेनर की, तो उसको वो क्या करेगा, हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे वो, और दूसरा जो कंटेनर की वाल्स हैं उससे भी। तो जब वो टकराएंगे तो क्या करेंगे, दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल या कंटेनर। और वो क्यों हो रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द force, this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। तो जो प्रेशर है वो क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स है जिससे वो स्ट्राइक कर रहे हैं गैस गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स को, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा किस पे, या फोर्स लगेगा किस पे, वॉल्स ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने तीन मेन फॉर्म्स की बात करी जो स्टेट्स थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो फेज हो रहे हैं हमारे पास, या दो स्टेट्स हो रहे हैं। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा इज वेरी सिमिलर टू ए गैस, गैस जैसा ही है बट फंडामेंटली इट इज डिफरेंट। ठीक है, फंडामेंटली डिफरेंट है। लाइक गैसेस प्लाज्मास हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। जैसे गैस है इसी तरह से प्लाज्मा की भी ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही शेप फिक्स है। हाउएवर अनलाइक गैसेस, गैसेस से अलग क्या है प्लाज्मास, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स मतलब आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है, दैट आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे ये एक दो पिक्चर्स दिखा रखी हैं यहाँ पे, ये क्या दिखा रहा है, ये शो कर रहा है प्लाज्मा को। प्लाज्मा जैसे हम फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो उसका जो हमें रेज सी दिखती हैं वो क्या होती हैं, दे आर प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा है। प्लाज्मास आर क्रिएटेड व्हेन ए गैस इज हीटेड टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा जब हाई टेम्परेचर पे किसी भी गैस को हीट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, प्लाज्मा। ठीक है, बिकॉज प्लाज्मास आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आजकल हम यूज कर रहे हैं, या दे आर हाईली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, दे हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फ्लोरोसेंट लाइट्स, प्लाज्मा टीवीज एंड सम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग्स। और जो प्लाज्मास हैं वो हमारे यूनिवर्स में भी पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ, स्टार्स में, और जो हमारे इंटरस्टेलर स्पेस है उसके अंदर, या फिर अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है हमारा, ये फिफ्थ स्टेट है हमारी मैटर की। ये क्या है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए गैस ऑफ बोसोन्स। बोसोन्स हमारे जो बोसोन पार्टिकल्स हैं, उनकी अगर गैस को हम एट वेरी लो डेंसिटीज अगर कूल कर दें, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी अबाउट 1 लाख टाइम्स या 10⁻⁵ टाइम्स लेस डेंस देन द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एयर से इतनी कम डेंसिटी जब होगी उसकी, और उसको अगर हम कूल कर देंगे एब्सोल्यूट जीरो पे गैस को, तब हमारे पास क्या बन जाएगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
नाम से पता चल रहा है फर्स्ट जो ये स्टेट है इसको प्रिडिक्ट किया था किसने, एस एन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 1924 एंड 25। लेकिन ये जो क्रिएट करा था, प्रिडिक्ट तो तब करा था, इतना पुराना टाइम हो गया 1924 और 25 में, लेकिन इन 1995 इसको क्रिएट करा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। इट इज क्रिएटेड बाय एरिक कॉर्नेल साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट थे ये, कार्ल वीमन एंड वुल्फगैंग कैटरल, ठीक है। और 2001 में उनको मिला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये थी हमारी 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम जल्दी से अपनी जो 3 स्टेट्स हैं, मेन स्टेट्स हैं हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको कंपेयर कर लेते हैं। एक इस तरह से टेबल बना लो, आसान रहेगा याद करना। इसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर लिख दिया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इधर लिख दी प्रॉपर्टीज, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइप, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेस और इंटरमोलिकुलर। सॉलिड का हमें बताया था शेप फिक्स है, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं है, ना ही गैस की। वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स है, सॉलिड के दोनों फिक्स हैं, शेप भी और वॉल्यूम भी। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं। और गैसेस का कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो शेप ना ही वॉल्यूम। डेंसिटी, सॉलिड्स के पार्टिकल पास पास हैं तो हाई डेंसिटी, गैसेस के बहुत दूर दूर हैं तो लो, और इनकी क्या है, इन बिटवीन या फिर मॉडरेट डेंसिटी इसकी लिक्विड्स की। टाइप, दे आर रिजिड, वो शेप अपनी चेंज नहीं करते सॉलिड। लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकती हैं इसलिए उनको दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स और लिक्विड्स दे आर, उनके पार्टिकल्स को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। सीएनजी, एलपीजी एग्जांपल से बताया था। स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सॉलिड्स के केस में मिनिमम पास पास है पार्टिकल्स, गैसेस के केस में लार्ज है क्योंकि दूर दूर है पार्टिकल्स, और लिक्विड के केस में मॉडरेट या इन बिटवीन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स के केस में काफी स्ट्रॉन्ग क्योंकि पार्टिकल्स पास हैं, गैसेस के केस में वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो दूर दूर हैं, और जो लिक्विड है उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, मॉडरेट, तो इसलिए इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या हैं, मॉडरेट।